हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम 300 प्लस क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, तो उसी का ये 8वां वीडियो है। और इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन देखिए, हैविंग हस्ट, ऑप्शन बी है बेटी, ऑप्शन सी है हैरी मैन और ऑप्शन डी है शेफील्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैविंग हस्ट। अगला है, अंधे बालक पढ़ सकते हैं। ऑप्शन देखिए, ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी की सामान्य लिपि या फिर ये सभी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो अंधे बालकों के लिए ब्रेल लिपि जो है विकसित की गई है ना। तो अंधे बालक क्या पढ़ सकते हैं? ब्रेल लिपि पढ़ सकते हैं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। ऑप्शन देखिए, समस्या समाधान, विकल्पों की खोज, व्याख्या व निर्णय, दिवा स्वप्न। 302 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि दिवा स्वप्न। तो तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है, दिवा स्वप्न, यानी कि ये तीनों तनाव कम करने की प्रत्यक्ष विधि हैं। चलिए अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य और अधिगम से सफलता का बहुत घनिष्ठ संबंध है, यह कथन है। ऑप्शन देखिए, कप्पुस्वामी, फ्रेंडसन, स्किनर या फिर ड्रेवर। 303 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि फ्रेंडसन। अगला है, तनाव कम करने की अप्रत्यक्ष विधि है। ऑप्शन है प्रत्यावर्तन, आत्मीकरण, दिवा स्वप्न या फिर ये सभी। 304 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि दिवा स्वप्न। अगला क्वेश्चन है, बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। ऑप्शन है मौन वाचन, आत्मीकरण, उंगली वाचन या फिर ये सभी। 305 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि आत्मीकरण जो है बहरे बच्चों को पढ़ाने की एक विधि है। 306 है, व्यक्ति अपना संतुलन स्थापित कर सकता है। ऑप्शन है उद्देश्यों में परिवर्तन करके, विश्लेषण व निर्णय द्वारा, बाधाओं का समाधान करके या फिर उपरोक्त सभी। 306 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि विश्लेषण व निर्णय द्वारा। अगला है, शैशव अवस्था में बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन देखिए, राजनीतिक गतिविधियों का, विच्छिन्न परिवार का, गृह क्लेश का या फिर संवेगात्मक अस्थिरता का। तो 307 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि राजनीतिक गतिविधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, केंद्रीय अनुदेशन विधि है। ऑप्शन है कंप्यूटर सहाय अनुदेशन विधि, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन विधि, विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन विधि, उपरोक्त सभी। 308 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों में किस अवस्था के लक्षण शीघ्र दृष्टिगोचर होते हैं। ऑप्शन है बाल अवस्था के, किशोर अवस्था के, प्रौढ़ अवस्था के या फिर वृद्ध अवस्था के। 309 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनमें किशोर अवस्था के लक्षण शीघ्र ही दृष्टिगोचर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के विकास का श्रेय जाता है तो कोहलर को, स्मिथ को, फ्रेंड एस, केलर को या फिर शेषाद्री को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता है। पहला ऑप्शन देखिए, सहनशीलता, सामंजस्य, निर्णय क्षमता या फिर ये सभी। तो 311 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी। यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसमें सहनशीलता, सामंजस्य या फिर निर्णय क्षमता ये सभी गुण पाए जाते हैं। 312 है, निरंतर रहने वाला संघर्ष कष्टदायक होने के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी है। तो यह कथन है डगलस का, हॉलैंड का, मन का या फिर ड्रेवर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मन। तो यह कथन किसका है? मन का। 313 है, व्यक्ति की पहचान करने में सहायक है। ऑप्शन देखिए, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य, बाह्य भिन्नताएं या फिर उपरोक्त सभी।
313 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि बाह्य भिन्नताएं। 314 है, व्यक्तिगत भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 2, 3, 8 या फिर 18। 314 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2। व्यक्तिगत भिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं। अगला है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षा कार्यक्रम में होना चाहिए कक्षोन्नति, विशिष्ट पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं और या फिर उपरोक्त सभी। 315 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। 316 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण है। पहला ऑप्शन है भौतिक वातावरण, दूसरा है सामाजिक वातावरण, तीसरा है वंशानुक्रम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। 316 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण और वंशानुक्रम भी हो सकता है। अगला है, बाल अपराध एक कारण है दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण, टूटा परिवार या फिर ये सभी। 317 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो बाल अपराध का कारण क्या हो सकता है? दूषित वंशानुक्रम, दूषित वातावरण या फिर टूटा परिवार भी हो सकता है। अगला है, प्रतिभा होती है तो कैसी होती है? जन्मजात, अनुवांशिक, विकसित या फिर इनमें से कोई नहीं। 318 का ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जन्मजात। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याय सामंजस्य करने की योग्यता है, यह कथन है। ऑप्शन है लेडेल, ड्रेवर, स्किनर या फिर क्रो एवं क्रो का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह कथन है लेडेल का। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का है, डॉक्टर राधाकृष्णन का है, कप्पू स्वामी का है या फिर डगलस का है। 320 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह कथन है डॉक्टर राधाकृष्णन का। अगला देखिए, सृजनात्मक के विकास में सहायक नहीं है। ऑप्शन है खेल, भाषण, हास्य क्रियाएं, निर्माण संबंधी क्रियाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषण। अगला देखिए, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? स्पेंसर का है, वुडवर्थ का है, क्रो व क्रो का है या फिर क्रॉन बैंक का है। 324 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि यह कथन है वुडवर्थ का। अगला है, अधिगम की प्रकृति है तथ्यात्मकता, गुण दोष विवेचन, बौद्धिकता या फिर ये सभी। तो 325 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो अधिगम की प्रकृति तथ्यात्मकता है, गुण दोष विवेचन है और बौद्धिकता भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है 326, वर्गांतरों के मध्य बिंदु पर बनाया जाता है तो स्तंभकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति वक्र या फिर तोरण। 326 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि आवृत्ति बहुभुज। अगला है, सहसंबंध की क्रमांतर विधि के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखिए, कार्ल पियर्सन, स्पीयरमैन, गैरेट या फिर गिलफर्ड। 327 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पीयरमैन। तो सहसंबंध की क्रमांतर विधि के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अवर्गीकृत प्रदत्तों में मध्य मान निकालने का सूत्र है। तो यहाँ से आप ऑप्शन देख लीजिए, 328 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि x बार बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो यह प्रदत्त मानों का मध्य मान निकालने का सूत्र है, ध्यान रखना है आपको। अगला है, सामंजस्य में विश्वास करने वाला सिद्धांत है। ऑप्शन है सहचर्यवाद, अंतर्दृष्टिवाद, अस्तित्ववाद या फिर मनोविश्लेषणवाद। 329 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि अस्तित्ववाद। अगला देखिए, सांख्यिकी में अध्ययन किया जाता है गुणात्मक विशेषताओं का, परिमाणात्मक विशेषताओं का, ए व बी दोनों का या फिर इनमें से कोई नहीं। 330 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि सांख्यिकी में परिमाणात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। 331 देखिए, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है। ऑप्शन देखिए, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की याचिका करने की क्षमता, दूसरों के विचारों को यथावत स्वीकार करना या फिर उपरोक्त सभी। 331 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता सृजनात्मक व्यक्ति में होती है। अगला है, स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है।
तो ऑप्शन है लैटिन भाषा के स्टेटस से, जर्मन भाषा के स्टैटिक्स से, इटालियन भाषा के स्टैटिक्स से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो 332 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी से स्टैटिक शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। 333 है वर्ग सीमाएं कितने प्रकार की होती हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। 333 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ग सीमा होती हैं 2 प्रकार की। ठीक, चलिए 334 है सतत श्रेणी में आंकड़ों का व्यवस्थापन करने के लिए कौन सा वर्गीकरण उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है गुणात्मक, संख्यात्मक, समय अवधि या फिर भौगोलिक। 334 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि संख्यात्मक। ठीक है, अगला है क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर शब्द है रचनात्मकता, मौलिकता, सृजनात्मकता या फिर ये सभी। 335 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ये सभी जो हैं क्रिएटिविटी शब्द के समानांतर शब्द हैं। चलिए आज का लास्ट और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन देखिए स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलॉक या फिर हल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थॉर्नडाइक। तो अधिगम के पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है।